कैसे होगी। महापुरुषों ने कहा कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगपच जल के चिकनाई। कि बगैर परमात्मा के जाने तो भक्ति होगी ही नहीं, चाहे हम लाख पूजा पाठ हमन यज्ञ कर ले। हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए काकभूषणी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि काकभूषणी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए। कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन महु जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। काकभूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाई। की दुनिया के इंसान यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है, जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा, और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे। तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहां आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। की तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सात्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं, वो प्रभु से राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है। और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। के बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए
तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। की सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई आज किस तरह जा रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में। कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है। जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र। तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी, रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिन पग चलई सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी, परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है।